ये अभी के सरकार में इतने ज़्यादा जो हाईवे बन रहे हैं वो विकास है या इसके पीछे कोई षड्यंत्र है? क्या बन रहे हैं? हाईवे हाईवे रोड। देखिए, आपने एक चीज समझ ली होगी, जितना भी सत्र हमने किया है कल और आज में हमने आपको बताया, अगर आपको स्वस्थ रहना है तो आपको 40 से 50 किलोमीटर के दायरे की ही वनस्पति, फूल, फल, सब्जियां, रोटी, अनाज खाने हैं। अगर आप वो खाएंगे आप बीमार नहीं पड़ेंगे, पहला नियम। दूसरा नियम, जब आपको ये सब खाना ही नहीं है बाहर का, तो फिर आप पढ़ने के लिए बाहर जाने का कोई औचित्य नहीं और नौकरी करने के लिए बाहर जाने का कोई औचित्य नहीं। तो जब आपके लिए देश के अंदर तरक्की और धरती माता का बचाव, एनवायरमेंट का संरक्षण, इन सब के लिए जरूरी है कि हमें कम से कम ट्रैवल करना चाहिए, क्योंकि शरीर में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं जब हम यात्रा करते हैं, और वो परिवर्तन एक भी पॉजिटिव नहीं होता। ये समझ लो, हम जैसे लोग जो 24 घंटे यात्रा में हैं, ये समझ लो हमने अपने शरीर को खराब करने का ठेका ले लिया है, क्योंकि ये यात्रा करना इतना सही नहीं होता। यात्रा बहुत खतरनाक चीज है। तो जब हम यात्रा करने के लिए निकलेंगे यहां से, तो आप मान करके चलिए कि ये जो यात्रा है ये किसकी, मतलब कैसे हो रही है? हवाई जहाज, रेल और सड़क मार्ग, 3 मार्ग हैं। तीनों में से आपने पिछले 5-7 साल में एक चीज नोटिस करी होगी कि रेलवे के ट्रैक भी एलिवेटेड बन रहे हैं, नए ट्रैक बने हैं जो पुराने वाले ट्रैक से हट करके वो एलिवेटेड हैं, बड़ी हाइट बढ़ाई गई है उनकी, और हाईवेज भी एलिवेटेड बन रहे हैं। जो एलिवेटेड रेलवे है उस पर पे आप पूरा दिन में नजर दौड़ाओगे तो जो अगर सवारी वाली गाड़ियां जाएंगी, हमारी हमको इंसान ढोने वाली गाड़ियां जाएंगी, तो वो अगर 3 जाएंगी तो 30 गाड़ियां या 10 गाड़ियां ऐसी जाएंगी जिनमें केवल डबल डेकर वाले सामान और कंटेनर ही जा रहे हैं, और उन सब के ऊपर मतलब आपको जीभ दिखाता हुआ एक शब्द लिखा होता है, अडानी, है ना? अडानी अडानी अडानी। सब आपको यह बताते हैं कि तुम कुछ भी कर लो, अपन खरीद चुके हैं प्रधानमंत्री को, तो तुम तो क्या किस खेत की मूली हो, हम सारा देश खरीदेंगे। अभी यही रेलवे हाईवेज का हाल है। एलिवेटेड हाईवे पर किसान की जमीन जबरदस्ती ली गई, उस जमीन के ऊपर जब काम चालू हुआ तो अभी जब वो हाईवेज बनकर तैयार हो गए हैं तो उसके ऊपर एक साइन बोर्ड लगा होता है एलिवेटेड हाईवे के ऊपर कि किसान की गाड़ी वहां से नहीं जा सकती, मतलब उसकी जो बैलगाड़ी है उसकी ढोने वाली गाड़ी नहीं जा सकती है, उसका ट्रैक्टर ट्रॉली वहां नहीं जा सकता है, किसान की मोटरसाइकिल नहीं जा सकती है, और किसान का साइकिल वहां से नहीं जा सकता है। यानी वो अपने लोगों को अपनी ही धरती पर चलने का टैक्स तो लेते ही लेते थे, वो हमको वहां से चलने ही नहीं दे रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि वो रोड हमारे लिए तो कम से कम नहीं बने हैं। उस रोड के चारों तरफ, दोनों तरफ, मतलब 4 तो नहीं है, दोनों तरफ कोई भी रेहड़ी पटरी वाला या छोटा दुकानदार अपनी दुकान नहीं चला सकता, यानी वो हमारे लिए नहीं बने हैं। केवल मल्टीप्लेक्स बने हैं, बड़े बड़े मॉल बने हैं, बड़े बड़े वो, और उसके ऊपर ये कह रहे हैं कि हम लोग ड्राइवरलेस गाड़ियां ला चुके हैं। तो असल में सामान ढोने के लिए हाईवेज बने हैं। आप अगर गौर फरमाएंगे तो आपको ये हाईवेज ऐसे चलते मिलेंगे कि भाई इधर वाले पोर्ट से चल करके श्रीनगर तक, और इधर वाले पोर्ट से चलकर यानी कि एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट या एक पोर्ट से भारत के दूसरे सिरे। कहने का मतलब यह हुआ केवल और केवल इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए ही हाईवेज का इस्तेमाल किया जाना है, यह तय है। क्या देख रहे हो? क्या देख रहे हो? क्या देख रहे हो? उनको देख रहे हो? वो चलने दो, वो तो तमाशबीन लोग हैं, करने दो उनको तमाशा। इधर रखो ध्यान, इधर रखो, इधर देखना यही है कि तुम्हारा फोकस किधर को रहेगा। अगर कल को समस्या से ध्यान हटाने के लिए विरोधी लोग अगर ऐसा करने लग जाएं तो है भाई, अगर विरोधी लोग ऐसा करने लग जाएं तो क्या होगा? देखो दूसरे के झगड़े में कितना मजा लेने का, स्वाद लेने का ऑर्डर है। जी कर रहा होगा जाने का कि दोनों के हाथ में एक एक चप्पल पकड़ा दे कि लग जाओ, हम देखते हैं बाहर से, इधर से वीडियो बनाते हैं, है ना? तो उधर काय को देख रहे हो? वो कानों से सुनना, वैसे भी देखोगे तो भी सुनाई कुछ देगा नहीं, समझ तो कुछ आ ही नहीं रहा, क्या लग रहा है ऐसे कर रहे हो, करने दो, कोई बात, थोड़ी देर में हो जाएंगे शांत। ये रोज का काम होता है ऐसे ना, जो साथ में काम करते हैं उनके साथ ये रोज होता है, तो इससे ज्यादा घबराने की, टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती है। तो पता लग गया हाईवेज किसके लिए है, किसने बनाए हैं। आप देखो इनको बनाने का ठेका किसको मिला? किसी प्राइवेट बिल्डर कंपनी को। अब इसको टैक्स कलेक्शन का किसको मिला हुआ ठेका? उन्हीं कंपनियों को। यानी कि आपसे पैसे की लूट भी यही कर रहे हैं, बना भी यही रहे हैं, चल भी इनकी गाड़ियां रही हैं, ये आपके लिए है ही नहीं असलियत में।